मामा, मुझे आपसे एक बात और करनी है। हाँ बोलो। आप प्लीज बच्चे के टॉपिक को अवॉइड करें। अंबर अभी माँ नहीं बनना चाहती। क्यों क्यों अवॉइड करूं मैं? अंबर को बच्चे नहीं चाहिए? लेकिन मैं तो माँ हूं ना तुम्हारी। मुझे तो अपने पोता पोती देखने बेटा। वो सब ठीक है मामा, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि बस कर दो हारिब, मुझे कुछ नहीं सुनना समझना। सुनो सुनो सुनो, तुमने कहा था कि तुम उसे लेकर आओगी। कहाँ है शहरियार? शहरियार, तुमने कहा था तुम उसे लेकर आओगी। बताओ कहाँ है? मुझे नहीं बताओ शहरियार कहाँ है? आप कंट्रोल करें खुद को, मुझे नहीं पता। कोई है? कहा था तुम उसे लेकर आओगी। नहीं कहा कहाँ है शहरियार? तुमने कहा था कि तुम उसे लेकर आओगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था ना तुम उसे लेकर आओगी। मैं तुम्हें शहरियार से मिलवा दूंगा। प्लीज आप नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं शहरियार से मिले बगैर नहीं मैं आपको जाऊंगी। शहरियार से मिलवाऊंगा। प्लीज चलिए, नर्सिंग को लेके चलो जल्दी। वाकई हाँ मैं आपको तुम मिलवा मुझे दूंगा। उसके पास ले जाओ। सो आपको आज रात चलते पहले दिन ही आपका पहले पेशेंट मिल गया। डॉक्टर रुहेल, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं आपको क्या बताऊं, वो बेचारी तो मैं आई नो हर, शी इज अलीना। एक्चुअली इसका शौहर शादी के चंद दिनों बाद इसे छोड़कर किसी और मुल्क चला गया और फिर 7 साल तक उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर एक दिन इसे पता चला कि उसने वहां बाहर दूसरी शादी कर ली। बस तभी से अलीना डिप्रेशन का शिकार होके नीम पागल सी हो गई और तब से यहाँ एडमिटेड है। आपको पता है यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अपने घर वाले उन्हें यहाँ खुद छोड़कर चले जाते और फिर दोबारा मुड़ के भी नहीं देखते। डॉक्टर, लेकिन ऐसी हालत में हम मरीज की काउंसलिंग कैसे करेंगे? दैट्स द पॉइंट, यही तो चैलेंज है। देखिए हमारे यहाँ ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां पर अलीना है। यानी वो डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं लेकिन उनकी हालत अभी अब नॉर्मल नहीं हुई होती। और यही हमारा काम कि हम उनको यहाँ से यूं वापस भेजें कि वो इस एबनॉर्मेलिटी के स्टेज तक पहुंचे ही ना। आपके पास यहाँ हर तरह के केसेस आते हैं, मे बी ड्रग एडिक्ट्स या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले पेशेंट्स भी आ सकते हैं। और यही आपका चैलेंज है कि आप उनको किस तरह जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए कन्विंस करते हैं। ये भी एक आर्ट है और आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए।
हाँ, अगर शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी डॉक्टर ज़ारा को याद करें कि उन्होंने आपको कैसे कन्विंस किया था ज़िंदगी की तरफ वापस आने के लिए। बस इसी तरह आपने ये चेन आगे बढ़ानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईमान, तुम ठीक हो? हाँ, वो हया कहाँ है? हया सो रही है। तुम्हें क्या हुआ? कैसा रहा आज का पहला दिन? नहीं, बहुत अजीब सा दिन गुजरा। हर तरफ दुख, बेबसी और महरूमी की जीती जागती तस्वीरें आंटी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया, लेकिन मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ बेटा। आंटी, आपको पता है, मुझे वहां हर लड़की में अपना आप नजर आ रहा था। हर कहानी अपनी कहानी लग रही थी। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़ी भी और आपका सहारा मिल गया, लेकिन उन बेचारियों के पास तो कुछ भी नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। ईमान, ऐसा मत सोचो तुम। सबका अपना नसीब होता है। तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए तुम इतना परेशान होगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आदत हो जाएगी इन सब की। और बेटा, अगर खुद यूं टूट जाओगी तो उनको कैसे संभालोगी जिनके लिए तुम ये सब कर रही हो? कह रही है खुद को मजबूत बनाओ। मैं जरा हया को देख के आती हूँ।